सासाराम प्रखंड के ग्राम बासा स्थित अमृत तालाब के निकट एके इंटरनेशनल स्कूल को कौन नहीं जानता। सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर स्कूल में एक्सपर्ट टीचरों के माध्यम से बच्चे एवं बच्चियों को पढ़ाया जाता है। वर्ग प्रेप से वर्ग 8 तक चलने वाले उक्त स्कूल के निदेशक पारसनाथ चौधरी का कहना है कि मैं अपने स्कूल के वैसे स्टूडेंट्स को जो वाहन सुविधा लेना चाहते हैं, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से आने वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। श्री चौधरी ने आगे कहा कि मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के माध्यम से भी पढ़ाई की व्यवस्था रखा हूं, ताकि बच्चे कंप्यूटर की भी जानकारी बखूबी सीख व जान सकें। उन्होंने आगे कहा कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखा हूं, जिसमें खासकर कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और स्टेशनरी, मेडिसिन, प्ले कैंपस, आर्ट रूम एंड म्यूज़िक रूम, वीकली सिकल टेस्ट, मंथली टेस्ट आदि सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने व सिखाने के लिए एक्सपीरियंस टीचरों को रखा गया है। सभी टीचर दिल लगाकर अपने सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते और सिखाने का कार्य करते हैं, ताकि यह बच्चे पढ़ लिख कर देश के भविष्य और ताकत बन सकें। आइए देखते हैं स्कूल के निदेशक पारसनाथ चौधरी और उनके शिक्षकगण क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये एके इंटरनेशनल स्कूल बासा अमृत तालाब, इसके निदेशक डायरेक्टर पारसनाथ चौधरी हैं। ये गाड़ी है बच्चों को लाने या ले जाने का, ये व्हीकल है। देखिए प्लांटेशन, एके इंटरनेशनल स्कूल, हरा भरा स्कूल, एके इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 4 और 5 के बच्चे हैं। देखिए कितना वेल ड्रेस, वेल मेंटेन। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? किस क्लास में हैं आप? 5 में हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? ड्राइंग पढ़ रहे हैं। साइंस इंग्लिश मीडियम है। देखिए ये इंग्लिश मीडियम से ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 5 के ये बच्चे हैं। ये सभी वेल ड्रेस में हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। देखिए ये प्रकाश कुमार अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा? साइंस पढ़ रहे हैं। देखिए ये बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं अभी। मैं कुछ बच्चियों से भी रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, क्या पढ़ रही हैं अभी आप? साइंस पढ़ रही हैं। पढ़ाई ठीक होती है यहाँ की? देखिए ये बच्ची है। इस तरह से बच्चे और बच्चियाँ सभी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। ये देश के भविष्य हैं। देखिए ये सर हैं, ये पढ़ा रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी सर। यस सर। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार शर्मा। रोहित कुमार शर्मा। ये कौन सा क्लास है? 4 और 5। देखिए ये क्लास 4 और 5 है। प्लांट अराउंड पीपल प्रोड्यूस प्रोडक्शन, उसका हिंदी उच्चारण बता रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसके बारे में बता रहे हैं। तो बच्चे जो पढ़ते हैं समझ में आता है बच्चों को? जी बिल्कुल सर। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। इंग्लिश मीडियम में। देखिए ये सर हैं, इस क्लास के पढ़ा रहे हैं। ये साइंस पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से और वो स्कूल में पढ़ाई होती है, उस तरह से एके इंटरनेशनल स्कूल काफ़ी चर्चित स्कूल है, वहाँ पढ़ाई हो रही है। बच्चे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। ये सारे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं। बेटा अपने क्लास में टॉप कौन करेंगे आप लोग? देखिए इस तरह से ये सारे बच्चे हाथ उठा लिए हैं कि टॉप मैं करूँगा, टॉप मैं करूँगा। ये एक कंपटीशन है, बच्चों के अंदर उमंगी है, बच्चों के अंदर एक लहर है कि टॉप मैं करूँगा। काफ़ी कम्पिटिटिव ये बच्चे हैं। एके इंटरनेशनल स्कूल के ये बच्चे हैं। क्लास 8। देखिए सर हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार सिन्हा। जी दीपक कुमार सिन्हा। दीपक कुमार सिन्हा। क्या पढ़ा रहे हैं आप? हम अभी साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस पढ़ा रहे हैं। कौन सा क्लास है? ये 8 क्लास है सर।
8। जी। देखिए क्लास 8 है। क्लास 8 के ये बच्चे हैं, पढ़ने में मशगूल हैं, सारी पढ़ाई कर रहे हैं। ये साइंस की पढ़ाई है। मैं कुछ बच्चों से रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? दिव्या। क्या पढ़ रही है बेटा? साइंस पढ़ रही है। नहीं बैठिए। तो साइंस पढ़ रही हैं आप। तो सर जो पढ़ाते हैं बेटा समझ में आता है ना? देखिए इंग्लिश मीडियम है। इस तरह से इंग्लिश मीडियम है। मैं कुछ बच्चों से भी रूबरू करा। क्या नाम है बेटा आपका? क्या? लव कुमार। तो आप साइंस पढ़ रहे हैं ना? तो पढ़ाई में जो होती है वो समझ में आता है ना? अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? साइंस पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। देखिए AK इंटरनेशनल स्कूल है ये। बच्चे पढ़ रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। और मैंने सर से भी पूछा। इस तरह से सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए। 6 है। देखिए क्या पढ़ रही है बेटा अभी आप लोग? जी इंग्लिश हिंदी ग्रामर। अच्छा हिंदी ग्रामर है ना? देखिए सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? बैठकर क्या थोड़ा जोर से बोलिए। आकृति कुमारी। ये कौन सा क्लास है बेटा? 6 है। देखिए बच्चे काफ़ी डेवलप हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इस तरह से AK इंटरनेशनल स्कूल ये बांसा में है। ये देखिए क्लास 3 है। AK इंटरनेशनल स्कूल जो बांसा में स्थित है। उस स्कूल के क्लास 3 में मैं अभी हूँ। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ की पढ़ाई हो रही है और यहाँ के सर किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं कुछ सर से भी जानने का प्रयास करूँगा। देखिए ये सर है। मैं आइए मैं इनसे कुछ पूछता हूँ। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। तो आप यहाँ के क्लास टीचर हैं? जी 6 क्लास का 6 क्लास का क्लास टीचर है। अभी 3 क्लास आप ले रहे हैं। हाँ। आप यहाँ कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं 3 क्लास में? यहाँ ये हमारे जो टीचर जो हैं अभी हिंदी के टीचर जो हैं अभी जी आज एब्सेंट हैं। इसी के अरेंजमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि जो हिंदी के टीचर हैं यहाँ नहीं आए हैं आज अभी, नहीं है। तो आप वहीं क्लास ले रहे हैं। चलिए बढ़िया है। सभी विषय को पूरा होना है जरूरी है। आपका क्या नाम है बच्ची? बाबू आपका क्या नाम है आपका? कशिश कुमारी। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 3 क्लास में। अभी आप क्या पढ़ रही हैं? हिंदी पढ़ रही हैं। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ रही हैं आप? संज्ञा पढ़ रही हैं। देखिए ये क्लास 3 के बच्ची हैं। इसका नाम कशिश कुमारी है। ये अभी संज्ञा पढ़ रही हैं। जो सर अभी पढ़ा रहे हैं कि व्याकरण में हिंदी व्याकरण में संज्ञा है कि नाउन का जो अंग्रेजी में हम लोग नाउन बोलते हैं उसको हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। वहीं सर पढ़ा रहे हैं। AK इंटरनेशनल स्कूल ये बांसा अमरा तालाब के पास है। AK इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है। CBSE पैटर्न पे यहाँ पढ़ाई है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाती है। इस स्कूल के निदेशक पारसनाथ चौधरी से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि स्कूल की ओपनिंग कब हुई, किस क्लास से किस क्लास तक बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, रिज़ल्ट आपका कैसा होता है और स्कूल की विशेषताएं क्या हैं। मैं इसके बारे में निदेशक महोदय से जानना चाहूँगा। मैं सबसे पहले निदेशक पारसनाथ चौधरी का बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। बिहार दर्शन न्यूज़ को हम स्वागत करते हैं। देखिए ये पारसनाथ चौधरी हैं, ये स्कूल के निदेशक हैं। बिहार दर्शन जब इनका स्वागत किया तो ये भी बिहार दर्शन को स्वागत किए। इन्होंने कहा कि मैं भी अपने स्कूल परिवार की ओर से बिहार दर्शन को स्वागत करता हूं। अच्छा पारस जी, आप ये बताइए, क्योंकि आप AK इंटरनेशनल स्कूल बांसा के आप निदेशक हैं, आप ये बताइए कि ये स्कूल कब खोले आप? 2018 में। 2018 में। जी। तो किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़ाई है? नर्सरी से 8 तक। नर्सरी से 8 तक। जी। तो पढ़ाई ये इंग्लिश मीडियम में है? जी CBSE से। CBSE।
तो किस तरह की पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो सर बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हम अपने आप से बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। जी तो ये आप जानते हैं ना कि बच्चे इस देश के भविष्य होते हैं। जी तो इस देश के भविष्य को मजबूती के लिए आप पढ़ाई करा रहे हैं। जी सर। देखिए, ये पारसनाथ चौधरी ये निदेशक हैं। इनका कहना है कि मैं देश के भविष्य, चूँकि आप लोग जानते हैं कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, वो बच्चे हों या बच्चियां हों, कल यही दिन पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त कर कर देश के भविष्य बनेंगे, देश की ताकत बनेंगे। तो कहीं ना कहीं पारसनाथ चौधरी का भी कहना है कि मैं अपने स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा दे रहा हूँ वो देश के भविष्य को मैं बना रहा हूँ और देश की ताकत, कल यही बच्चे पढ़ लिख कर देश की ताकत बनेंगे। यही बच्चे कल पढ़ लिख कर IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, नेता बनते हैं या और भी विभाग में जाकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, देश की ताकत बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमारे पारसनाथ चौधरी का कहना है। क्या पारस जी, आप स्कूल के निदेशक हैं, आपके स्कूल में क्या क्या विशेषताएं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है, खेलकूद की व्यवस्था है, प्लस गार्डन है, प्लस स्टेशनरी लैब है, प्लस संगीत कला लैब है। ये सारी सुविधा आपकी? सारी सुविधा है। यानी एक बच्चों के अंदर जो चीज़ एजुकेशन के साथ साथ जो और भी चीज़ें की होना चाहिए, जैसे खेल होना चाहिए, लाइब्रेरी के लिए होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें। देखिए, ये स्कूल में जो खूबी होनी चाहिए, जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं AK इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं, जिसके निदेशक पारसनाथ चौधरी हैं। ये जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि स्कूल बच्चों और बच्चियों के भविष्य को बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मजबूती के लिए स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और निश्चित रूप से AK इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। ये AK इंटरनेशनल स्कूल के सभी स्टाफगण हैं, यानी कि सभी यहाँ पर टीचर के रूप में हैं और कोई ना कोई विषय का क्लास लेते हैं। मैं आप लोग का रूबरू कराता हूँ कुछ टीचरों से और इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि बच्चों के प्रति ये लोग क्या भावना रखते हैं, किस तरह का पढ़ाई कराते हैं ये लोग। और ये इस स्कूल के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक पारसनाथ चौधरी हुए। मैं सर से भी कुछ बातचीत करूँगा। सर, आप इस स्कूल के बारे में, जो यहाँ के टीचर रखे हुए हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कैसे कैसे टीचर आप रखे हैं, कौन कौन से टीचर किस क्लास में पढ़ाते हैं, कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं, कुछ बता सकते हैं हम लोग को? बताइए। क्या कोई टीचरों से उभर कराइए हमें। सुनील सर है, इंग्लिश के टीचर हैं। अच्छा, ये सुनील जी हैं। आपका नाम सुनील सर है सर? यस सर। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? ओके सर। तो आप किस तरह से यहाँ के बच्चों को पढ़ाई देते हैं, यानी कि क्या कहना चाहेंगे इंग्लिश के बारे में, जो अभी देश में इंग्लिश का हालात है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज बन गया है जी। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी बोले थे कि इंग्लिश जो होता है एक विंडो के लेवल होता है, एक खिड़की के बराबर होता है। अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो हम पूरे विश्व के भ्रमण कर सकते हैं, विश्व की चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए हम इंग्लिश को ज़्यादा अपने स्कूल में महत्व दिया है और हर सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम ही रखा गया है। यानी कि आप जो पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो बच्चों को समझ में आता है आपके पढ़ाने का तरीका? देखिए, ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जिनको समझ में नहीं आता है। तो जिनको समझ में नहीं आता, आप उनके लिए क्या कुछ अलग से प्रोसेस करते हैं? बिल्कुल सर, उसके लिए एक्स्ट्रा घंटी बनाते हैं, जीरो की अलग क्लास लेते हैं? अलग क्लासेस लेते हैं, उसका लिस्टेड करते हैं, उसका लिस्टेड बना करके अलग रखते हैं। जो वीक में स्टूडेंट हैं उनका लिस्ट बना करके अलग रखते हैं। उसके बाद में अलग क्लास चला करके उसको प्रेफर कराते हैं कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो जाए और जो तेज लड़का है उसके साथ लेवल में आ जाए। देखिए, ये इंग्लिश के सर हैं, यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि इंग्लिश एक अच्छी भाषा है और इसको जानकर लोग देश विदेश कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी इंग्लिश में बातचीत करके अपना वहाँ पर रह
सकते हैं। इस तरह से मैं और भी कोई टीचरों से रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है आपका मैम? सुशीला कुमारी। आप यहाँ पर किस विषय का टीचर हैं? किसका? हिंदी का। हिंदी आप पढ़ाती हैं? आप हिंदी पढ़ाते हैं वो बच्चों को समझ में आ जाता है? आधा को आता है और आधा को नहीं आता है, उनको रीडिंग दिलाया जाता है। आप हिंदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी मेरा देश का राष्ट्रीय भाषा है और सबको हिंदी जानना भी जरूरी है। देखिए मैम, हिंदी इनका कहना है कि जिस तरह से हमारे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा रखा गया है, उसी तरह से सारे बच्चों को हिंदी जानना जरूरी है, ताकि भारत के लोग अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकें। इस तरह से मैं कुछ और भी शिक्षकों से आप लोग का रूबरू कराता हूँ। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार सिन्हा। दीपक कुमार सिन्हा। यहाँ आप टीचर ग्रुप में हैं एक इंटरनेशनल स्कूल में। इंटरनेशनल स्कूल में किस विषय का पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? मैं मैथ्स और साइंस का विषय सब्जेक्ट रीडिंग करता हूँ। आप यहाँ साइंस पढ़ाते हैं? जी। साइंस तो एक अच्छी विषय है। साइंस एक अच्छी विषय है और इससे बहुत से क्षेत्रों में जाया जा सकता है। जैसे कि कुछ बता सकते हैं? जा सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसे दिया जा सकता है और इसे जानकारी रखने से बहुत ही होगा कि हमारे वातावरण को प्रदूषित कैसे होता है और इसे बचाने के लिए हमें मूवमेंट, यानी कि इस विषय को पढ़कर हम सामाजिक कार्य में भी आगे जा सकते हैं। सामाजिक कार्य में भी आगे होना चाहिए इससे। देखिए सर का कहना है कि साइंस एक बहुत ही अच्छी विषय है, जिसकी नॉलेज रखकर लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं। जा सकते हैं। ये सर हैं, मैं इनसे भी कुछ जानने का कोशिश करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार केसरी। अभिषेक कुमार केसरी। आप यहाँ पर किस विषय का पढ़ाई कराते हैं? हम यहाँ पर जीके कंप्यूटर पढ़ाते हैं। जीके और कंप्यूटर पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जीके के और कंप्यूटर के बारे में? किस तरह से मतलब देश में बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाया जा सकता है कंप्यूटर में? हर लड़के को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। यानी कि आजकल जो डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कंप्यूटर एक बहुत अनिवार्य भाषा बन गया है, अनिवार्य हो गया है। तो आप यहाँ पर मतलब देते हैं शिक्षा कंप्यूटर की? पढ़ाई चालू हो गया इस स्कूल में? ये एक इंटरनेशनल स्कूल के मैम हैं। मैं इनसे कुछ जानने का कोशिश करता हूँ कि किस विषय के पढ़ाई करती हैं और किस तरह से बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या भावना रखती है कि बच्चे इस स्कूल से पढ़कर कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? पुष्पा देवी। आप यहाँ पर क्लास टीचर हैं? जी। किस क्लास का आप क्लास टीचर हैं? ऐसे LKG का। LKG का। कौन से विषय आप पढ़ाती हैं इस स्कूल में? इंग्लिश और साइंस। इंग्लिश और साइंस दोनों पढ़ा लेती हैं? जी। वैसे तो यहाँ पर साइंस के टीचर भी हैं, तो आप जूनियर में क्लास? जूनियर और सीनियर मतलब अलग अलग हो जाता है। अच्छा, यहाँ अलग सीनियर का अलग टीचर हैं और जूनियर का आप हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश बहुत ही अच्छी भाषा है, उसके बारे में हमें 2 शब्द बता दीजिए। जूनियर बच्चों लोग के जैसे वो लोग इंग्लिश मतलब अभी ABCD बोलने नहीं आता है, अभी 3 लाइन के कॉपी पर लिखने नहीं आता है, उस तरह से उन लोग को हम बताते हैं कि मतलब ऐसे लिखा जाता है। यानी कि आप निचली स्तर से पढ़ाई करके बच्चों को ऊपर उठाती हैं। ऊपर उठाते हैं। देखिए मैम का कहना है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब इंग्लिश में उनका रुझान होता है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता है। हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से मतलब इंग्लिश में बच्चे आगे बढ़ें, यही हम लोग का प्रयास रहता है।